एक तरफ हेट स्पीच के नाम पर हमारे उलमा इकराम को गिरफ्तार किया जाता है। मौलाना सलमान, मुफ्ती सलमान अजहरी को यह कह के गिरफ्तार किया जाता है कि उन्होंने गुजरात में जाकर हेट स्पीच की। मैं महाराष्ट्र की सिंध सरकार से पूछना चाहता हूं, अहमदनगर के अंदर जो कुछ हुआ, जिन लोगों ने हमारे नबी पाक की शान में गुस्ताखी की, आखिर तुमने उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? हम किसी को नहीं छेड़ते, हम किसी को नहीं छेड़ते, छेड़ने वालों को रोकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अगर छेड़ोगे तो हमको भी छोड़ना नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र की हुकूमत से भी ये कहना चाहते हैं कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का ताना बाना मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन कुछ फिरका परस्त मुट्ठी भर लोग अगर इस ताना बाना को कमजोर करना चाहते हैं तो उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। 2 फुट का आदमी उठ के आके कहीं धमकी देता है, भगवा कपड़ा डालकर एक आदमी सच खड़े रह के हमारे नबी की तौहीन करता है कि महाराष्ट्र में कानून से बड़ा हो, कानून से बड़ा कोई नहीं। और अगर कानून से बड़ा अगर अपने आप को कोई समझता है तो उसकी एक गलतफहमी है। 50-60 दिन रुक जाओ, ये जब सरकार बदलेगी ऐसे 2 फुटियों को जेल के अंदर डालने का काम हमारी सरकार करेगी। मरकजी ईद मिलादुन नबी कमेटी के हमारे सभी ओहदेदार, सामने बैठे हुए हमारे इलाके के तमाम बुजुर्ग, नौजवान साथी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये जलसा जुलूस हर साल की तरह, जैसे अल्ताफ साहब ने फरमाया कि मरकजी ईद मिलादुन नबी कमेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर एहतमाम निकलने वाले होने वाले जलसे और जुलूस का ये 72वां साल है। और जिनकी यौम विलादत पाक पर हम जलसा और जुलूस मनाते हैं, उनकी दुनिया में तशरीफ आवरी का 1499 साल पूरा हो चुका है। और आइंदा साल इंशाअल्लाह ताला हम 1500 साला जश्न मनाएंगे। मरकजी ईद मिलादुन नबी कमेटी का मकसद हमेशा यही रहता है कि इस जलसे और जुलूस के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आम किया जाए, ताकि हमारे बुजुर्ग, नौजवान और उसी के साथ साथ हमवतन हमारे भाई और बहन भी नबी पाक के बारे में समझे और सोचे, क्योंकि ये हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों आलम के लिए रहमत बन के आए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी आपको दोनों आलम के लिए नबी रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। मुस्लिमीन का लफ्ज नहीं आया, आलमीन का लफ्ज इसीलिए आया है कि हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों आलम के लिए रहमत बन के आए। और हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि हम नबी पाक के उम्मती हैं। उनकी उम्मत में हमारी पैदाइश हुई, और हम तो, हमारा अकीदा है कि वो कुल मुख्तार,
अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे सभी आलमे दीन, सभी सूफिया इकराम अल्लाह की बारगाह में ये दुआ नहीं करते कि ऐ अल्लाह बरोज कयामत नबी पाक की शिफाअत नसीब फरमा। इससे वाज़ेह हो जाता है कि हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल मुख्तार, अल्लाह ने उनको सब कुछ अता किया। और नबी पाक ने पूरी दुनिया को मोहब्बत, अमन, भाईचारगी और एक बेहतर इंसान बनकर जिंदगी बसर करने का तरीका बताया। सिर्फ बताया नहीं है बल्कि उस पर अमल करके दिखाया है। टीचर पढ़ाते हैं, अमल करते या नहीं करते इस पे कोई शहादत नहीं, लेकिन हमारे आका कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे अपने पड़ोसियों के साथ सलूक करना है, कैसे हुब्बुल वतनी में अपनी जान की कुर्बानी दे देना है, अमर और मोहब्बत और भाईचारगी और शांति का पैगाम कैसे देना है, हमारे आका ने ये सब चीज अपनी जिंदगी में, हयात तैयबा में करके दिखाया। कितनी हदीसें मिलेंगी आपको नबी पाक की। इस्लाम ऐसे ही नहीं फैला। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे उलमा इकराम फरमाया करते हैं, हदीसें बयान करते हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में हमारी आपकी इस्लाह किया करते हैं, बताते हैं कि जब आपने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो कितने मुसलमान थे? बहुत कम मुसलमान थे। सरकार ने इस्लाम क्या है, इस्लाम का तौर और तरीका क्या है, इस्लाम का पैगाम क्या है, आपने पूरी जिंदगी में लोगों के सामने पेश करके दिखाया। और तब लोग देखते गए, सुनते गए, समझते गए, तब आप इस्लाम में लोग दाखिल होते चले गए। हमारा नबी कंकड़ियों को कलमा पढ़ाने वाला हमारा नबी, सूरज को पलटवाने वाला हमारा नबी, चांद के दो टुकड़े करने वाला हमारा नबी, पेड़ों को जलाने वाला हमारा नबी। अल्लाह ने सब कुछ अता किया। ऐ मुसलमान, ऐ मेरा भोला भाला नौजवान, मैं हमेशा ये कहता हूं कि नबी की सुन्नतों पर हम अमल करना शुरू करें। अपने वालिदैन का एहतराम, बड़ों की इज्जत, छोटों पे शफकत का हाथ, पड़ोसियों के साथ बर्ताव और सुलूक, उनके हुकूक, मुल्क में अमन और चैन और भाईचारगी और शांति का पैगाम, ये सारा देने की जिम्मेदारी हमारी है। कुछ नौजवान कहते हैं कि क्या सब हमारी जिम्मेदारी है? नसीम खान कहता है हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम उस नबी के मानने वाले हैं जिसने तमाम सारी चीजों का पैगाम हमें दिया। ये हमें करना है। हम तो अमन का पैगाम देना चाहते हैं, शांति बनाए रखना चाहते हैं। हिंदुस्तान की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता का जो ताना बाना है, हम उसको मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं, महाराष्ट्र की हुकूमत से भी ये कहना चाहते हैं कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का ताना बाना मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन कुछ फिरका परस्त मुट्ठी भर लोग अगर इस ताना बाना को कमजोर करना चाहते हैं तो उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। 2 फुट का आदमी उठ के आके धमकी देता है, भगवा कपड़ा डालकर एक आदमी संत खड़े रह के हमारे नबी की तौहीन करता है। हम तो अपने नबी पाक की सुन्नतों पर अमल करते हुए भाईचारगी और अमन और शांति का पैगाम देते जा रहे हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि महाराष्ट्र में कानून से बड़ा हो, कानून से बड़ा कोई नहीं। और अगर कानून से बड़ा अगर अपने आप को कोई समझता है तो उसकी एक गलतफहमी है। 50-60 दिन रुक जाओ, ये जब सरकार बदलेगी ऐसे 2 फुटियों को जेल के अंदर डालने का काम हमारी सरकार करेगी। हमें मत छेड़ो, हम किसी को नहीं छेड़ते, हम किसी को नहीं छेड़ते, छेड़ने वालों को रोकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा अगर छेड़ोगे तो हमको भी छोड़ना नहीं पड़ेगा, हमें भी कानून का सहारा लेना पड़ेगा। कानून सबके लिए है। इस मुल्क का आईन, इस मुल्क का कानून, इस मुल्क का संविधान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। चाहे मौलाना हो, मौलवी हो, महंत हो या 2 फुटिया हो, कोई नहीं हो सकता। सबके ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। ये नसीम खान का मुतालबा है, नसीम खान की मांग है कि होना चाहिए। एक तरफ हेट स्पीच के नाम पर हमारे उलमा इकराम को गिरफ्तार किया जाता है। मौलाना सलमान, मुफ्ती सलमान अजहरी को यह कह के गिरफ्तार किया जाता है कि उन्होंने गुजरात में जाकर हेट स्पीच की। मैं महाराष्ट्र की शिंदे सरकार से पूछना चाहता हूं, अहमदनगर के अंदर जो कुछ हुआ, जिन लोगों ने हमारे नबी पाक की शान में गुस्ताखी की, आखिर तुमने उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों नहीं कार्रवाई की? अपीजमेंट की सियासत करना चाहते हो, तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हो, और चाहते ये समझते हो कि ये करने से तुम हुकूमत में वापस आ जाओगे, तो भूल जाओ मियां शिंदे मियां, महाराष्ट्र का हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई समझदार हो चुका है। जिस तरह से तुम्हारी जमानत 3 महीना पहले के लोकसभा में जब्त करने का काम करवाया है, वही काम महाराष्ट्र का हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई मिलकर विधानसभा में तुमको निकालने का काम करेगा। हम लोग कोशिश करते हैं कि महाराष्ट्र की संस्कृति, जो महाराष्ट्र का जो तौर और तरीका रहा, महाराष्ट्र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता का जो गहवार आ रहा है, वो मजबूत हो। तभी तो हम लोगों ने फैसला किया कि हमारे हमवतन भाइयों का त्योहार गणेश उत्सव था, परसों था, कल विसर्जन था, ईद ए मिलाद चांद के मुताबिक 16 तारीख को था। लेकिन हमने फैसला किया कि हम दीनी तकरीबात 16 तारीख को चांद के मुताबिक करेंगे, लेकिन जलसे और जुलूस का एहतमाम हम गणेश विसर्जन के बाद करेंगे, ताकि हमारे हिंदू भाइयों का त्योहार खुशी खुशी वो मनाए और मुस्लिम भाई भी अपने ईद ए मिलाद का जुलूस खुशी खुशी निकाल सके। हमारा तो ये तौर तरीका है। एक शेर में हमेशा पढ़ता हूं कि ये उनकी सियासत है, ये वो जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। लेकिन उसका गलत मकसद भी नहीं निकालना चाहिए, लोगों को ध्यान रखना चाहिए। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। सीरतुन नबी पे आज हमें हजरत से सुनना है। कुछ हमारे नौजवानों के जज्बात थे जिसकी तर्जुमानी मैंने की है यहाँ पे। हमारे लोगों की जो जज्बात थे उसकी तर्जुमानी मेरा करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर हमारे दीनी रहनुमा हमें दीन की इस्लाह करते हैं तो मैं आपका सियासी रहनुमा हूं, आपके सियासी जज्बात की तर्जुमानी करना नसीम खान की जिम्मेदारी है और वो मैं करते आया हूं, करते रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, बस इतना ही कहना चाहूंगा अपने सभी भाइयों से कि नबी पाक का जो पैगाम है अमन और शांति, भाईचारगी का, हुब्बुल वतनी का, प्यार और मोहब्बत का पैगाम देने का,
उस पैगाम को हमें आम करना है और आज ये अहद करना है कि हम अपनी जिंदगी में हमारे अंदर जो कमियां हैं उसे हम कैसे दूर करें। नबी पाक की सीरत को हम समझने की कोशिश करें, सही सीरत को समझो। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत सारी तरह तरह की चीजें आती हैं, उसको समझने की कोशिश मत करना। सही सीरत को समझो, नबी की सुन्नत पर अमल करो और अपनी जिंदगी में जो खराबियां हैं, जो कमियां हैं, खराबियों को निकाल फेंको, कमियों को भरो और एक बेहतर इंसान बनकर दिखाने का काम करो, ताकि देखने वाला कहने पे ये मजबूर हो जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला है, उनका उम्मती है, ये कहने पर लोग मजबूर हो जाए। ये पैगाम मैं आज आप सबको यहाँ से देना चाहता हूँ। मैं आप सबको जुलूस ईद मिलादुन नबी के मौके पर, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूं और अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।